लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। इसको जो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम भी जो है कहा जाता है। यह 1857 की जो सिपाही विद्रोह हुआ, जो क्रांति हुई पूरे देश में, जिसकी लहर जो है थोड़ी बहुत फैल चुकी थी, उसके बाद में जब लोग जग चुके थे, ऐसा अंग्रेजों को लगा, तब यह जो है अधिनियम लेकर के वे लोग आए। इसको जो है देख लीजिए यहाँ पे, फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बोला गया। ठीक है, यह कब आया? तो वेक अप ऑफ द रिवोल्ट, जब यह सिपाही विद्रोह के माध्यम से लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगी, लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्र को मुक्त कराने की थोड़ी थोड़ी जो भावना जगी, उसके लिए यह जो है अधिनियम, उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए यह जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यह अधिनियम लेके आई। और इसके तहत जो है वो कंपनी के अधिकारों को नियंत्रित भी करना चाहती थी, उनके जो अधिकार मिले हुए थे, और अपना अधिकार बढ़ाना भी चाहती थी और अपना नियंत्रण भी इस पे जो है बढ़ाना चाहती थी। इसको जो है दिस वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, एस्पोई मुटिनी भी इसको जो है बोला जाता है। उसके बाद एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह इंडिया के लिए अच्छे शासन व्यवस्था के लिए अधिनियम बनाया गया था। ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू इन टेरिटोरीज, जो सरकारी पावर है और कर संबंधित जो पावर है और क्षेत्र से संबंधित जो पावर है, यह पूरे के पूरे जो है, ये पूरी शक्तियां जो है ब्रिटिश क्राउन के तहत जो है ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई। और धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है भारत के ऊपर अपनी शासन व्यवस्था जो है बढ़ा रही थी, कंपनी के थ्रू, कंपनी का नियंत्रण कम करके और अपना नियंत्रण धीरे धीरे जो है बढ़ा रही थी। और वो चाहती थी कि कंपनी जो है माध्यम बने और उस माध्यम के द्वारा पूरा का पूरा शासन जो है ब्रिटिश सरकार का हो जाए हमारे देश इंडिया पे। तो हम लोग जो है आगे देखेंगे यहाँ पे कि इसके क्या क्या विशेषताएं थी। तो इंडिया टू बी गवर्न्ड बाय द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, और पहली बार जो है महारानी द्वारा और उनके नाम से जो है इंडिया शासित होने लगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसे अब वायसराय कहा जाने लगा। और वह जो है एक केंद्रीय शक्ति के रूप में बन करके उभरा, जो पूरे इंडिया पे अपना शासन स्थापित कर सके। लॉर्ड कनिंग एज द फर्स्ट वायसराय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इंडिया। ये ब्रिटिश क्राउन जो था, यह ब्रिटिश क्राउन का फर्स्ट डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे लॉर्ड कनिंग। ठीक है, इंडिया जो दोहरी शासन व्यवस्था थी भारत में, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था भारत में, उसको समाप्त कर दिया गया। रिवेन्यू वगैरह के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और प्रशासन वगैरह के लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है रिवेन्यू के लिए बनाया गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है प्रशासन वगैरह ये सारी चीजों के लिए बनाया गया। तो ये दोनों जो है समाप्त कर दी गई। और जो है एक नया पद निकल करके आया, जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया निकल करके आया, जिसे नया कार्यालय भारतीय राज्य सचिव के पास पूरे प्रशासन की शक्ति थी। ठीक है, ही इज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ये जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद था, वहां के जो मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, और वे रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के और एडवाइजरी काउंसिल के। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि भारत के राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो सलाहकार समिति उनकी सहायता के लिए बनाई गई थी, उसके प्रति वे उत्तरदायी थे। कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो एडवाइजरी काउंसिल उनकी सहायता के लिए बनाई गई थी, जो कि 15 सदस्यों का था, और उनकी सहायता के लिए बनाई गई थी जो 15 सदस्यीय था, जो उनके शासन प्रशासन में उनकी सहायता करती। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह धीरे धीरे जो है अब पूरा का पूरा शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के अधीन जा रही है।